हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज से जो है फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम लोग इसके पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की कर रहे हो, पॉलिटेक्निक में भी बहुत बच्चे यूपी की या फिर बिहार की कर रहे होंगे, तरह-तरह से तैयारी करते हैं। तो सभी में लगभग आपका ये जो मापन का चैप्टर है, मेजरमेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बहुत क्वेश्चंस आपके डायमेंशन से बनते हैं। देखिए कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसकी थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? मेजरमेंट चैप्टर हमारा फिजिक्स में इस तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका चैप्टर 11th होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है। 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहीं से स्टार्ट होती है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया होता है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस आपके किससे पूछे जाते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला से पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। जिस तरीके से देखिए जो 11th के बच्चे हैं या फिर 12th के बच्चे हैं वो तो समझ पा रहे होंगे, और 10th के बच्चे हो सकता है नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी घबराइएगा नहीं, हम आपको कई सारी चीजें बताएंगे। आपको इसको फॉलो करना और आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। और उसके बाद एरर से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिसको हम लोग त्रुटि कहते हैं, ठीक है, त्रुटि से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्नियर, आपने त्रुटि भी पढ़ी होगी और जो है डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र के बारे में भी पढ़ा होगा। आपने वर्नियर और स्क्रू गेज के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसके बारे में बताएंगे, इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, इसका प्रिंसिपल भी बताएंगे, किस तरीके से काम करता है, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ पर एरर और यहाँ पर आपका वर्नियर, स्क्रू गेज, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको पता है हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि जो 2025 का दिव्य बैच चला था उसमें हमने इन सारी चीजों को पढ़ाया था। और उन मतलब कि जो बैच है उसकी वीडियोज आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना करके रखी गई है, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन जाएंगे, हमारे चैनल को खोलिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, उसमें आप देखेंगे फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, 2025 की है। तो उसको ओपन कीजिए, उसमें 65 यानी कि 65 वीडियोज है। कितनी वीडियोज है? 65 वीडियोज हैं, उनको देखिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखिए। उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है मेजरमेंट ही आपको पढ़ाया गया, लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। तो उसमें क्या है, उसमें आपके डायमेंशनल फॉर्मूला को डिटेल में बताया गया है, एरर को हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, वर्नियर और स्क्रू गेज का डायग्राम बना करके प्रिंसिपल के साथ हर चीज अच्छे से समझाई गई है। तो जब सारा कुछ पढ़ाया गया है तो सर इस क्लास में क्या होगा फिर? तो इस क्लास में क्या होगा समझिएगा ध्यान से। देखिए उसमें हमने आपको भौतिक राशियों के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, मापन भौतिक राशियां, ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा तरह तरह से क्वांटिटीज होती है, जैसे आपकी लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इस तरीके से एम्पियर वगैरह बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जिसको आप व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। तो वो सब आप फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ते हैं, जिसके दो टाइप्स होते हैं। उसके बाद मापन पद्धति पढ़ते हैं, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम में जैसे कि एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट सिस्टम में आता है। और मापन इकाई, मापन इकाई मतलब यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, हर एक चैप्टर के लिए जरूरी होती है। जैसे माइक्रोन को मीटर में बदलना, ठीक है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, तरह तरह से लाइट्स को, जैसे कि 1 लाइट ईयर को लेंथ में बदलना, ठीक है, या फिर मतलब कि अलग अलग यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करना, माइक्रोन में होता है आपका। और मतलब जितनी भी यूनिट्स आ सकती हैं, ठीक है, छोटी सी बड़ी, हम तो ये लेंथ की बता रहे हैं। टाइम की भी अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि आवर को मिनट में चेंज करना, सेकंड को घंटे में चेंज करना। अगर आप ये सारी चीज नहीं कर पाते हैं तो ये सारा कुछ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, मापन पद्धति यानी कि मेजरमेंट सिस्टम और मापन, ये सारा कुछ कहाँ पढ़ाया गया है? कहाँ पढ़ाया गया है? ये जो हम बता रहे थे 2025 की जो प्लेलिस्ट है, तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, सीखना है? एक डायमेंशनल फार्मूला सीखना है, एरर सीखना है, वर्नियर सीखना है और
स्क्रू गेज का क्वेश्चन कैसे लगता है, ये 4 बातें आपको सीखनी है। और इन 4 बातों को सीखने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज कैसे होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम कितने तरह से होती है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एमकेएस से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे खास बात, ठीक है, इसमें स्टार लगा लीजिए, इसमें स्टार लगा लीजिए, मापन यूनिट्स, ठीक है, अलग अलग तरीके की यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि कभी कभी यूनिट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यूनिट से सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। और एक चीज हम आपको बता दें, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई होती है, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये हमको पढ़ना है पीछे जाकर के, यानी कि पिछली वीडियोस में आपको ये सारी चीजें देख लेनी है जाकर के, ठीक। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा, एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आज इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जितने हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक लेकर के खत्म करेंगे, पहले इसको फिर 1 ईयर को, फिर स्क्रू गेज पे, है ना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको पता करने के लिए, इसको निकालने के लिए, इस पे क्वेश्चंस लगाने के लिए हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए? तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमको पता होनी चाहिए कि हम लोग जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज का, उसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। और उसको जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनके फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि लंबाई है तो लंबाई का क्या होगा, एल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ये द्रव्यमान यानी कि मास है तो इसका एम होगा बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। समय है यानी कि टाइम है तो बड़े ब्रैकेट, ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन ज्यादातर हमको काम इन्हीं तीनों को पड़ता है। तो अभी हम लोग इन तीनों की बात करते हैं, आगे और सारी क्वांटिटीज की बात करेंगे। ये हमने आपको सातों समझाई है, कैसे कैसे डिराइव करते हैं, कैसे कैसे नई क्वांटिटीज पढ़ाते हैं। ये सब कुछ जितना बेसिक है आप समझिए, मेजरमेंट का जितना बेसिक है, इसका जो बेसिक है समझिए, इसका जो बेसिक है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो आपको 2025 के बैच में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बेसिक आप वहां से पढ़ लीजिए, इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। चलिए, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ चीजों का पहले एक डायमेंशनल फॉर्मूला बना बना करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप समझेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस करने होते, ठीक है। तो सारा कुछ इधर सटा देते हैं, ये सब पिछली क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक, मतलब कि जो चला था बैच उसमें आपको जाके पढ़ लेना है। हमारे काम का अभी आज के लिए केवल इतना ही है। हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक हमारा था डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ये हमारा आज का क्या था, टॉपिक था डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके लिए हमको इन तीन बातों को याद रखना, होते तो सात थे लेकिन आपको मेनली इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। लंबाई के लिए एल, ठीक है, मास के लिए यानी कि द्रव्यमान के लिए एम, और टाइम के लिए टी, ठीक है। ज्यादातर आपको यही मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या होता है कि हम हर एक, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज होती है, ठीक है, जैसे कि आपका क्वांटिटीज मतलब जैसे हमने कहा ना, लंबाई हो गई, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है, ताप हो गया, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे लंबाई का क्या है, ये, ठीक है, इसका क्या है, ये, समय का क्या है, ये, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलों से, जो इनको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं, क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो और क्वांटिटीज होती हैं उनके, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एग्जांपल के तौर पर, हम सबसे पहले किसका बनाते हैं फॉर्मूला, चलिए छोटे में लेते हैं। सबसे पहले हम एक एरिया का, एरिया मतलब समझते हैं आप क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मतलब किसी भी चीज का एरिया आप ले सकते हैं, किसी सर्कल का एरिया ले सकते हैं, या फिर किसी रेक्टेंगल का एरिया। तो मान लीजिए कि हम अगर रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, यही होती है, ठीक है। लंबाई गुणते चौड़ाई में क्या देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा चलिए लिखते हैं, इसमें होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है।
तो आपका ये जो एल है ये भी एक तरीके की क्या है, लंबाई है। तो ये भी एक तरीके की लंबाई ही है ना। तो लंबाई के लिए हमने क्या कहा, क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला, लंबाई के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब चौड़ाई है, इसका नाम तो चौड़ाई है लेकिन है तो एक तरीके की लेंथ ही है ना, है तो एक तरीके की लेंथ ही। और जब भी लेंथ आएगी, लेंथ का मतलब हमको क्या लेना है, एल लेना है। समझ पा रहे हैं बात को, थोड़ा सा क्लियर, अभी और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बन गया L इंटू एल, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर 2, क्योंकि दो बारी L था ना, तो L की पावर 2, ये किसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एरिया का हो गया, यानी कि क्षेत्रफल का बन गया। समझ पाए, ये जो क्षेत्रफल का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बना, वो किससे बना, वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये हमने डिराइव क्वांटिटीज का निकाला है। समझ पा रहे हैं, ये हमको मिली है, ये हमने अपने से खुद से बनाई है। उसके बाद इन्हीं के हिसाब से अपने नई किसी भी चीज का बना सकते हैं। ये केवल ये कितनी है, ये टोटल 7 है। कितनी है, ये फंडामेंटल टोटल 7 है। ये सब कुछ हमने पढ़ाया है, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आपको बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि हम अपने काम को स्टार्ट कर सके। तो ये 7 है, इन्हीं सातों से मिला करके हम किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। 7 का हमने डायमेंशनल बना दिया, अब 7 से हम लोग हजार लाख सबका बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इनको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। उन्हीं सातों से बनना है, ये ध्यान रखिए। 3 आपको ज्यादातर याद रखना, लंबाई का, और आपको द्रव्यमान का, और उसके बाद आपको समय का, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं कि इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा हम लोग ज्यादातर फॉर्मेट में एम हमेशा आगे रखते हैं, उसके बाद एल करते हैं, उसके बाद टी करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एम की पावर यहाँ पर 0 रहेगी, टी की पावर यहाँ पर 0, क्योंकि वो दोनों हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या मास आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यानी कि द्रव्यमान तो आ नहीं रहा, समय आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें 0 रहेगा, और जो एल है आपका ये 2 है, ठीक है। तो ये चीज इसके इक्वल है, तो चाहे ऐसे ऑप्शन में रहे चाहे ऐसे रहे, दोनों सही होगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक हमारे पास में है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आयतन कहते हैं, ठीक है, आयतन, ये आयतन होता है ना। तो अगर हम इसको निकालें तो आयतन में क्या होता है भाई, ये 3D फॉर्म का होता है ना। 3D फॉर्म में अगर आप डायग्राम्स को बनाएंगे इस तरीके से, तो 3D का ही आयतन निकलता है, 2D का तो आयतन निकल नहीं सकता, ठीक। चलिए ये देखिए आयतन है, तो अब आयतन में क्या करते हैं हम लोग, क्या कैसे निकालते हैं आयतन, मान लीजिए कि ये एक गन है, तो ये ए होगा, ये ए होगा, और इसकी हाइट भी ए होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू ए। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी घन का आयतन, किसी भी घन का आयतन निकालते हैं, घन का ही नहीं, किसी भी चीज का अगर आप आयतन निकालेंगे, तो एक चीज आपको बता दें, डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे ये एरिया, ये किसका एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर। तो अगर आप सर्कल का भी निकालेंगे ना, तो सर्कल का भी आपका एल स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल वो भी है, ठीक है। तो जितने भी क्षेत्रफल है, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे सर्कल का क्षेत्रफल, चाहे समबाहु का क्षेत्रफल, चाहे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चाहे जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हमेशा जो है डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम, चाहे आप इसका निकालें, क्यूब का निकालें, क्यूबॉइड का निकालें, चाहे शंकु का निकालें, या किसी भी चीज का, या एकदम गोले का निकालें, स्फेयर का, जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि है तो वो वॉल्यूम ही, तो इस वजह से, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये चीज इधर थी, ठीक है, ये ऊपर था, इसको हटा देते हैं, इसमें आते हैं। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए सभी लोग, अब तो खुद से बता पाएंगे ना, क्या होगा, यहाँ पर आएगा एल, और यहाँ पर आएगा एल, और यहाँ पर आएगा एल, ठीक है, 3 बारी एल आएगा, तो यहाँ पर टोटल क्या बन जाएगा, ये एल का क्यूब, ऐसा बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आ, हम वेग का निकालते हैं। वेग आप जानते हैं, वेग यानी कि वेलोसिटी, वेलो वेलोसिटी का, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि चाल का निकालते हैं, ठीक है, आपका स्पीड मान लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि चाल का, ठीक है। हम ये छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं ताकि आपसे
आपके दिमाग में वो चीजें हों कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको अगर एरिया का निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मालूम होगा तभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को हम डी से डिनोट कर लेते हैं और समय को हम क्या कर लेते हैं, टी से। ठीक है, तो दूरी बटे समय ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसका। तो अब देखिए दूरी का हमने आपको क्या बताया, दूरी क्या है, दूरी एक तरीके की क्या है, लंबाई है। दूरी एक तरीके की लंबाई है। तो लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या आता है, हमने क्या बताया था, ब्रैकेट में एल। ठीक है, अब क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता था तो मल्टीप्लाई करते थे, सेम उसी तरीके से नॉर्मल जैसा इसमें मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है, वैसे वैसे ही एल और एल था तो इसमें स्क्वायर हो गया। ठीक, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए टी है, टी यानी कि क्या होता है, टी यहाँ पर हम किसके लिए लिखे हैं, समय के लिए ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय के लिए हम क्या करते हैं, और कैपिटल में ही कीजिएगा, स्मॉल में मत लिखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर अगर हमको लाना है तो एल के तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर हम टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर टी की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, टी की पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा चाल यानी कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, चाल कह दे, वेग कह दे, जो भी आप कहना चाहें। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और किसी का निकाल के दिखाएं, और भी हमारे पास क्वांटिटीज है, जैसे कि देखिए, हाँ एक हम आपको निकाल के दिखाते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन जानते क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, त्वरण, त्वरण का क्या करेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है ना। ए बराबर, त्वरण को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से ही तो डिनोट करते हैं। ए यानी कि एक्सेलरेशन, तो ये फाइनल और ये इनिशियल माइनस करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल डिफिनेशन। तो अब देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एक एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, कि क्या होता है कि कभी भी कोई भी क्वांटिटी तभी आपस में जुड़ती है या घटती है। ठीक है, गुणा और भाग की बात नहीं कर रहे हैं, जुड़ने और घटने की बात कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी क्वांटिटी तभी आपस में जुड़ती है या घटती है जब उसकी यूनिट सेम रहती है या फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये v है, ये क्या है, एक तरीके का वेग है आपका। फाइनल वेग है तो अलग बात है तो वेग ही। और ये जो u है ये भी एक तरीके का वेग ही है, तो है दोनों वेग ही। ठीक है दोनों वेग ही। तो आप इसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये वेग है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा, मान लीजिए कि ऐसे लिखा हमने कि एल, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, इन सबको हटा दे, थोड़ा सा हटा दे यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए कि इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा भाई, इसका हमने लिखा एल टी -1, फिर बीच में माइनस लगाया, फिर लिखा टी, सॉरी यहाँ पर एल और टी -1, इस तरीके से हमने लिख दिया और घटा दिया, दोनों को जीरो ला दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से घटता नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग हमेशा एक ही लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने देखा ना कि v है माइनस u है, तो यहाँ पर ये जो डायमेंशनल आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो एक ही होगा, क्योंकि ये टोटल मिला करके आपका v ही है, मतलब है तो वेग ही अल्टीमेट। ये जो वैल्यू आएगी ये तो आपकी वेग ही रहेगी, तो केवल हम एक ही बार लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक एक चीज हम आपको और बताते हैं, ठीक है, अभी आपको आगे के क्वेश्चन में काम आएगी। अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए कि एक वैल्यू x, ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे आप। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है v, और मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस में करके लिखा हुआ है y। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दिया है और इसमें कह रहा है कि जो आपका v है ये वेग है, वेग है, तो और यहाँ पर y ये है। ठीक है, और इस इक्वेशन को दे करके आपसे कह रहा है कि इसमें v का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब v जो है वेग है, तो आप y का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे निकालें, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कभी कोई चीज तभी जुड़ती है जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, कभी कोई चीज तभी घटती है जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। गुणा और भाग की बात नहीं कर रहा, जुड़ने और घटने।
तो यहाँ पर जो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका भी होगा, ये बात क्लियर है। तो v का फॉर्मूला, क्योंकि ये वेग है तो इसका l माइनस टी, मतलब l टी की पावर -1 है, तो यही किसका भी होगा, y का भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर देखिए, ये इसका हो गया, वेग का हमने लिख दिया। अब t, t यानी कि समय, तो इसका कैपिटल T आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो L के जगह तो केवल L ही रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक T और इधर जाएगा तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो एक माइनस तो ऊपर पहले से चढ़ा हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। तो ये किसका है, ये त्वरण का है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का। क्लियर है। चलिए अब एक और हम बताते हैं आपको, उसमें आप हमारी हेल्प कीजिएगा कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। और देखिए, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, जो हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उन्हीं से तो निकल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो उन्हीं से सब बनेंगे, एल टी, ठीक है, एम, यही सबसे बनेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इतना निकाला। अब एक, ठीक है, आप साथ में निकालिएगा। यहाँ पर हम निकालते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, फोर्स। फोर्स दैट मीन्स बल, ठीक है, बल, बल का निकालते हैं। तो बल का फॉर्मूला पहले हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना कि अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको पहले उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इनसे थोड़ा सा बढ़ के आएंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें दे दिया कि जो है किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया घनत्व का निकालिए, ठीक है, घनत्व का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि आपको याद नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला। बहुत बच्चे तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे भी याद कर लेते हैं, आपको याद भी हो जाएगा भाई, कुछ चीजों का धीरे धीरे आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका नहीं याद है, तो जैसे मान लीजिए घनत्व को पूछ लिया, अब घनत्व का हमसे पूछ लिया, अब हमको अगर उसका फॉर्मूला पता है तो हम निकाल लेंगे तुरंत। या फिर मान लीजिए कि दाब का हमसे पूछ लिया, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हमको पता है, बल का हमने लिखा बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि ये एल स्क्वायर, ये लिखा, सॉल्व करके बल का निकाल लिया। तो जिसको पता है वो उससे निकाल सकता है, ठीक है। पहले हम बल की बात करते हैं, बल का निकाले तब तो बल का कैसे निकालेंगे सर, बल बराबर क्या होता है, एफ। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। एम क्या होता है, मास होता है, ए आपका एक्सेलरेशन होता है। तो हमने कहा ना कि अब इसका लिखिए फार्मूला और इसका लिखिए, जितनी क्वांटिटीज है, तो एम का क्या होगा, सिंपल सा एम होगा, क्योंकि एम तो एम मास, ठीक है। और ए का हमने कहा ना, ए का, ए यानी कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो आपने पहले ही निकाल के रखा हुआ, तो इसको रख दीजिए यहाँ पे, इसको रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा टी, और यहाँ पे -2, ठीक है। तो टोटल जो इसका बन करके आएगा वो आएगा एम, एम एल, सॉरी, एल टी -2, ये बन करके आएगा, ठीक है। ये किसका है, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको इसी में किसका निकालना हो, दाब का निकालना है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अगर आप इसमें अपॉन में क्षेत्रफल कर देंगे, यानी कि अगर एल स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो वो किसका हो जाएगा, आपका दाब का हो जाएगा, यानी कि प्रेशर का हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्लियर है। तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग क्या कीजिएगा, हमको एक टू डायमेंशनल फॉर्मूला बताइएगा, ठीक है। बहुत आसान सा हम आपसे पूछ रहे हैं। आ, किसका पूछा जाए भाई, दाब का तो हमने समझा ही दिया। आप लोग ना घनत्व का बताइएगा, घनत्व तो जानते हैं ना, डेंसिटी। घनत्व का सभी लोग जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हमको बताइएगा, इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको डेंसिटी कहते हैं। सभी लोग इसको, इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका एक छोटा सा पहले तो होमवर्क हो गया, अभी खत्म नहीं है क्लास, ठीक। चलिए, अच्छी बात है, इसको बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का के दो रूल्स के बारे में, ठीक है। इसके दो रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले रूल की बात करेंगे, जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम इसके दूसरे फॉर्मूले की, मतलब दूसरा जो रूल है उसकी भी बात करेंगे, क्लियर। चलिए, और उस पे क्वेश्चंस भी अगर हो सकता है तो लगाएंगे, नहीं तो कल की क्लास में लगाएंगे फिर, ठीक है। एक एक नियम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसका एक नियम ये होता है, इसका जो एक डायमेंशन का नियम कहता है, ये होता है कि इसमें जैसे कोई भी इक्वेशंस लिखी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने
एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इस प्रिंसिपल को ना होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन से हम आपको ये समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि P इज इक्वल टू MT, ठीक है, ये कैपिटल M है, ठीक है। अच्छा, अच्छे से लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। MT, ठीक है, प्लस में क्या है NT का स्क्वायर और प्लस में O, ये O है नॉट जीरो, ठीक है। O जहां पर P, जहां पर P क्या है, दूरी है, दूरी समझते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है, तब जो है तब n का ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। n का विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन वगैरह तो हमने नहीं लिखा है, तो समझाया जाए इसको। देखिए, तो होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, तो अगर इधर का इक्वेशन अगर आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ गए, इधर से हटा दे इसको। अच्छा चलिए फिर से लिख देते हैं नीचे एक बार क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए कुछ भी किया जा सकता है सब आप लोग तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस ओ, तो देखिए होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, तो जैसे इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं, आपको पता है एलएचएस होता है और आरएचएस होता है, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे इसका जो केवल अकेले पी यहाँ पर क्या है, पी यहाँ पर दूरी है। अब कभी भी एक चीज बताते हैं आपको, कभी भी क्वेश्चंस को देख करके डायरेक्ट मत एज्यूम कर लीजिएगा कि पी है तो यहाँ पर प्रेशर ही होगा। क्वेश्चन को पूरा प्लीज रीड कर लीजिएगा, इसमें लिखा रहता है कि पी क्या है, क्या कुछ है, ठीक है। उसको करने के बाद ही आप आगे काम कीजिए, ठीक है। अगर नहीं दिया है तब आप मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है पी, तो पी यहाँ पर क्या बताया गया, दूरी है, तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है, इस टोटल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दोनों सेम होगा। ये जो है होमोजेनिटी का फॉर्मूला या नियम कहता है, ठीक है। तो अब कैसे कैसे इस चीज को समझा जाए, अगर आपको इस चीज को समझना है तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, ठीक है। होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है। आपको एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, यही होता है ना। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वही आएगा। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो फॉर्मूला होता है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। आपको सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस इतना बताइए। आप अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ए को भी आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, बाद में जोड़ करके आएगा बराबर ही, बराबर आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर होती है, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। देखिए हमने क्या कहा कि इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, और हमने आपको एक चीज ये भी बताई कि जैसे देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना तो कितने टर्म है, 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब तीनों देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में तीनों क्या है, प्लस में है, ऐड में है। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, तीनों सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा ना जब ये जुड़ते हैं तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, ठीक क्लियर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल तीनों का सेम, और इसका भी चौथे का, क्योंकि ये अलग दूसरे तरफ। तो इन चार हमारे पास टर्म हो गए, चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। कैसे, जो हमने होमोजेनिटी का नियम बताया उसके हिसाब से। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये बता दिया है कि जो P है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब P जो है लेंथ है
और लेंथ है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एल। अब हमको क्या करना था, हमको ये पता है कि जो ये एल है इधर के सबके बराबर होगा, मतलब अगर इनका भी हम निकालेंगे तो एल ही आएगा। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है, केवल एन का पूछा है, केवल और केवल एन का पूछा है। तो हमको इन सब से मतलब नहीं है और ना ही ये हमारे क्वेश्चन में कुछ दिक्कत करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका है वही इसका है, वही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सबका डायमेंशन सेम है। तो हम केवल अब किससे टक्कर लेंगे, हम केवल टक्कर इससे लेंगे, इस वाले टर्म से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एन का तो आपको पता नहीं है, एन जैसा है वैसा ही रख दीजिए बाहर चुपचाप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए टी है, टी यानी कि समय। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है लिखा भी रहेगा, हमने नहीं लिखा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता। तो टी अगर आपको कैपिटल में सॉरी स्मॉल में दिख रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि ये समय ही हो सकता है, तो आप उसको मान सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, टी यानी कि समय है। तो अगर आप समय का देखेंगे तो समय का क्या होता है, टी होता है, लेकिन लगा क्या है, स्क्वायर। तो इसमें बाहर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब बाहर लगेगा तो अंदर आएगा, तो अंदर भी स्क्वायर ये बन जाएगा, यानी कि कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। आपको निकालना किसका था, एन का निकालना था। तो जिस तरीके से आप एन को मतलब क्या करते थे, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी तो बाकी को इधर भेज देते थे ना, सेम उसी तरीके से कीजिए। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो क्या आएगा, ये एल का हो गया और ये चीज जो है इधर आ जाएगी, तो अपॉन में आ जाएगी, तो इधर आएगा टी सॉरी टी की पावर 2। ठीक है, और इधर केवल एन, यानी कि एन का विमीय सूत्र, एन नहीं लिखेंगे, एन का विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो एन का विमीय सूत्र ये, तो इसको अगर थोड़ा जरा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो एल और टी माइनस टू, क्या बन जाएगा, टी माइनस टू, क्योंकि ये टी जो है ऊपर चला जाएगा तो माइनस। तो जो हमारा एन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल, चलिए इसी में हमने कहा कि अब m का बताओ, अब m का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बताएंगे हम, m का डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए हमने कहा कि इसका और इसका बराबर रहेगा। भाई जैसे इसका और इसका बराबर था वैसे इसका और इसका बराबर होगा, या फिर आप कह दीजिए कि इसका और इसका बराबर है, इन दोनों का भी तो बराबर है क्योंकि दोनों जुड़े हैं तो बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाते हैं। m का इन दोनों के साथ एक बार करके, m का इन दोनों के साथ एक बार, पहले इससे इन दोनों का मैच कराते हैं। तो इसका क्या था, क्योंकि ये दूरी थी तो इसका रहेगा l। ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, हमको इसका निकालना है, तो m और यहाँ पर क्या रहेगा, t रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम एक ही बार है, स्क्वायर नहीं। तो अगर आप इसको इस तरफ लाएंगे, देखिए इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला टोटल बन करके आएगा वो आएगा एल टी माइनस वन, एल के बाद में आएगा टी माइनस वन, ये एल है। देखिए ये एम का डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आएगा, बिल्कुल ये यहां से हमने निकाला। ठीक है, दूसरे कनेक्शन से निकालते हैं, इससे और इस, हमने कहा ना कि हर एक चीज को हम चेक कर लेते हैं। तो हमने ये भी कहा कि इसका और इसका भी बराबर होगा, तो इसका और इसका से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पहले इसका पता होना चाहिए ना, क्योंकि इससे निकाल रहे हैं, एक आपको पता होना चाहिए तभी आप दूसरा निकाल पाएंगे। जैसे कि हमको इसका पता था तो हमने इसके साथ रिलेशन बनाया, पता हो गया। देखिए यहाँ पर जो हमने निकाला है ये किसका निकाला है, एन का निकाला है। ठीक है, ये एन का निकाला है, लेकिन हमको पहले इस टोटल का निकालना होगा, यानी कि एन और टी स्क्वायर का निकालना होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे, इस टोटल का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इसका हमारे पास में आएगा एल। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आएगा एल और t माइनस टू। ठीक है, t माइनस टू ये किसका है हमारे पास, ये n का है, केवल ये सिंगल n का हमने निकाला था ना, n का भी नहीं। और हमको इसके साथ किसका करना है, t का भी करना है। ये हम आपको बस रख करके बता रहे हैं क्योंकि t में स्क्वायर है तो इतना आएगा। तो ये अब टोटल किसका हुआ, इस टोटल का ये आपका क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अब ये किसके बराबर होगा, जैसा कि हमने कहा कि ये जिसके साथ जुड़ रहा है उसके बराबर होगा, यानी कि m और t के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे जब, तो यहाँ पर तो m रहेगा केवल, और यहाँ पर आपका आएगा t, इस तरीके से आएगा t। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा,
पहले तो देखिए यहाँ पर t माइनस में यहाँ प्लस में पहले ही कट जाएगा, ये चीज घूम के इधर आएगी, तो यहाँ पर केवल l बचेगा आपका। देखिए यहाँ पर केवल l बचेगा, ये t जब इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा m। तो बाद में फिर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m का जो विमीय सूत्र आएगा वो वही आएगा जो हमारा जो है इसका आया था। ठीक है, यहाँ पर लाइए m का, तो m का क्या आ जाएगा भाई, m t माइनस 1। यही तो हम शुरू में भी निकाले थे जब हमने p के साथ में देखा था। तो कहने का मतलब है कि डायमेंशनल फार्मूला कहीं से भी निकाल सकते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसके बराबर होगा। जैसे हमने कहा ये दोनों जुड़े हैं तो इनका बराबर होगा। अब इसमें से n का मत करके कर दीजिए, इस टोटल का कीजिए और इस टोटल का कीजिए, ठीक है, तब दोनों बराबर कीजिए। अब जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए O का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने कहा ना कि जो इसका होगा वही O का होगा, जो इस टोटल का होगा वही इसका होगा, O का होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो P का होगा सीधे सीधे वही O का भी हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन में है ना सेम। तो यहाँ पर P का क्या है, लंबाई है, तो ये भी एक तरीके की लंबाई ही होगी, क्योंकि ऐसा समझिए कि ये एक तरीके की लंबाई, ये भी लंबाई और ये ही लंबाई, मतलब अगर तीन क्वांटिटी जुड़ी है, तीनों जुड़ करके क्या बना रही है, लंबाई बना रही है, तो तीनों ही तो एक तरीके की लंबाई ही होंगी ना, कैसे ना कैसे तो लंबाई ही होंगी, क्योंकि लंबाई लंबाई ही जुड़ेगी तभी लंबाई बनेगी। ठीक, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर कोई तीन चीज जुड़ी है और लास्ट में उसकी वैल्यू एक लंबाई आ रही है, ठीक है, लंबाई यानी कि दूरी आ रही है, तो ये सब भी क्या होंगी, दूरी ही होंगी, डिस्टेंस होंगी, वही मिल करके डिस्टेंस बनाएगी। अरे भाई सेब सेब से मिलकर ही तो सेब बनाएगा ढेर सारा, ठीक है, बीच में केला डालेंगे तो उसका प्रॉपर्टी तो बदल जाएगा ना, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, चलिए हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा इसको डिटेल में हमने समझा ही दिया, अब जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम समझा इसलिए रहे क्योंकि जरूरत पड़ती है आपको नई नई चीजों की समझने की। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन से आप और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्या है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस वाई। ठीक है, जहां पर v क्या है आपका वेग है और t क्या है आपका समय है, यानी कि टाइम है, तब आपको x का विमीय सूत्र आपको बताना है। क्लियर है, समझिएगा, किसका बताना है, x का बताना है। तो हमने अभी आपको क्या समझाया, अभी हमने आपको समझाया कि इधर का जो होगा विमीय सूत्र और इधर का विमीय सूत्र टोटल बराबर होगा। तो अब हम चलिए विमीय सूत्र से ही करते हैं। v का क्या है, वेग है, तो वेग का विमीय सूत्र आपको याद रखना चाहिए कि क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है ना, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी हो गया बटे समय, यानी कि t माइनस 1, ये हमारा वेग का होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का तो हमसे पूछा ही है तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो x का हमसे पूछा ही है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये समय है और ये क्या है, अब देखिए, अब पूरे क्वेश्चन पर मत ध्यान दीजिए, बस केवल इतने पे ध्यान दीजिए, बस अपॉन अपॉन भी मत ध्यान दीजिए, बस इसको ऐसे देखिए क्या लिखा है, t प्लस वाई, बस इसको ध्यान दीजिए बस। तो t प्लस वाई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो t आपको क्या बताया गया, समय, और y आपका कुछ भी बताया नहीं गया है, और जब तक y नहीं पता चलेगा तब तक हम x नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने अभी आपको क्या समझाया कि ये समय है और जुड़ा हुआ है y के साथ। तो हमने क्या कहा, कोई भी चीज तभी जुड़ सकती है जब उसकी यूनिट सेम होती है। ठीक है, तो अगर ये समय है तो ये भी समय ही होगा एक तरीके का। ठीक है, तो ये दोनों समय होंगे और इसको टोटल क्या कंसीडर किया जाएगा, टाइम, यानी कि टी से कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि समय की यूनिट क्या होती है, टी होती है, मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अब हमको x निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो इधर इधर क्या आएगा, इधर मेरे पास में है l और इधर हमारे पास में है माइनस टी और इधर आएगा t। तो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो केवल क्या आएगा, l आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी की चीजें कट जाएंगी, t और t कट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए सर बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी समझाए थे, जो पिछला लेक्चर जो आप 25 वाला देखेंगे उसमें भी देखेंगे, लेकिन समझाने के लिए यहाँ भी हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाए हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन वैसे ही टाइप से थोड़ा समझा दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट आप घूम टहल के जो है क्वेश्चन उसी तरीके का आप देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही समझा रहे हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, लिखा है कि एक्स क्यूब माइनस बी।
ठीक है। और यहाँ पर लिखा है P और यहाँ पर लिखा है M और यहाँ पर लिखा है V का स्क्वायर और इज इक्वल में है R इंटू टी। मैं आपको M का विमीय सूत्र आपको बताना है। M का विमीय सूत्र आपको बताना है, जहां पर P आपका दाब है और V आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम है। ठीक है, क्या है? वॉल्यूम है यानी कि आयतन है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो कैसे किया जाए इसको? तो देखिए, हमारा पहले तो देखिए पूछा क्या, M पूछा है, तो M कहाँ पे है? यहाँ पे है, M यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम M देख रहे हैं और इसमें क्या है? डिवाइड में है, और जो डिवाइड में होता है उसको हम नहीं छोड़ सकते, डिवाइड या मल्टीप्लाई में, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे टर्म को लेना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को लेना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब कि ये टोटल आपका एक टर्म हुआ ना, जोड़ में तो दो दो अलग हो जाते, जैसे हमने लिखा ना, हमने लिखा जैसे मान लीजिए P और M लिखा, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। लेकिन अगर हमने लिखा P प्लस M बाई मान लीजिए कि X लिखा, तो ये टोटल एक टर्म हुआ, समझ पा रहे हैं? और ये एक टर्म हुआ था, तो इस टर्म को समझिएगा। तो यहाँ पर एक टर्म P है और यहाँ पर ये एक टर्म E है। तो अब बाकी क्या आप सोच रहे हैं? एक्स क्यूब है, बी है, सब हेन तेन है, ये आर और टी है, ये सब कैसे करेंगे भाई? इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है हमको, तो एम का निकालना है, हमको इधर का सारा डायमेंशन लिखना होगा, फिर इधर का फिर बराबर करना होगा। तो अभी हमने आपको समझाया कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये टोटल टर्म बड़ा वाला और ये छोटा टर्म P दोनों आपस में जुड़ा है। और जब दोनों चीज आपस में जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डायमेंशनल और इसका डायमेंशनल सेम होगा। बाकी क्या गुणा है, क्या भाग है, हमसे क्या मतलब है ना? जैसे अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्या था, v, एक सेकंड देखें क्वेश्चन क्या था, v इज इक्वल टू था x अपॉन टी प्लस वाई। तो अगर आपसे इसमें y का पूछा होता कि y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमको x और v सबसे क्या मतलब होता? भाई समय के साथ जुड़ा है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला समय होगा। सिंपल सा बता देते कि y का डायमेंशनल फॉर्मूला t होगा, बस बात खत्म हो जाती। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर हमको बस इससे मतलब है कि ये चीज और ये चीज। अब हम ये और ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे हमारे क्वेश्चन में इन दोनों का नाम बता दिया है, तो इसका हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास दाब है और ये V हमारे पास है वॉल्यूम यानी कि आयतन है। X और B से हमसे मतलब नहीं है, R और T बताया भी नहीं है क्या है, तो उससे कैसे मतलब रखें? तो हम ये कह सकते हैं कि जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला M और V का होगा। अब हम यहाँ पे जो बराबर लगा रहे हैं ये मत सोचिए P बराबर ये लिख रहे हैं, P का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि P का विमीय सूत्र बराबर इसका विमीय सूत्र, ऐसे लिखेंगे लंबा सा, ठीक है, तब सही माना जाएगा। बाकी ये हम लोग कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसे नॉर्मल समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसका और इसका फॉर्मूला। तो P यानी कि दाब है, दाब। अब दाब का हमने आपको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है सर? बल का होता था m इंटू ए होता है ना, तो ए में क्या होता है? एक आपकी लंबाई होती है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? -2 होता है। तो ये होता है बल का, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि L का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। तो अगर आप इसको करेंगे तो अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमने अपने से निकाला, मान लीजिए अगर हम भुला गए हैं तो हम इसको तुरंत अपने से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तुरंत निकाल लेंगे भाई आराम से, ठीक। काहे लिए पढ़े लिखे हैं? याद करने के लिए, समझने के लिए। चलिए, तो ये हो गया। अब हमको निकालना किसका था? m का ही निकालना था, तो m से हमसे कोई मतलब नहीं। v यानी कि वेलोसिटी, सॉरी, देखिए यही तो हमने कहा ना कि आप देख लीजिए आपको क्या दिया गया है, अपने से मत मानिए। v यानी कि आयतन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हमने आपको क्या बताया था? l का क्यूब, ठीक है, सही है, सही है, पक्का? गलत है बच्चा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो बाहर हमको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ये तो केवल डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है ना, v का है, लेकिन v का स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर बाहर लगाएंगे,
तो अगर हम इस स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो हमने आपको पढ़ाया था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको इधर की तरफ भेजेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा m और यहाँ पर l, 6 ये है, इधर जाकर के होगा तो 5 हो जाएगा, है ना। और t माइनस 2, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल m का, ठीक है। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ पाए होंगे, आई होप, जहां तक हम आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूले के क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो जो हमने आपको क्वेश्चन समझाए, मतलब बताए, वो समझाने के लिए बताए, ठीक है। अभी तो अच्छे से क्वेश्चंस लगाने बाकी है, अभी तो एग्जाम वाले भी क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए पहले एक क्वेश्चन थोड़ा लगाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा खुद से एक बार, फिर उसके बाद जब हम बताएंगे तो देखिएगा। किसी पिंड, इसी तरीके से लिखा भी रहता है आपके क्वेश्चन में, पर एफ बल लगाने पर एक्स दूरी, यानी कि एक्स विस्थापन इस प्रकार होता है कि F इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां जहां ए कॉमा बी कॉमा सी नियतांक है, बी का विमीय सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ना लिखे चलिए कोई बात नहीं है, समय ही लगता है ना, बाकी हम आपको बता देंगे, ठीक है, जो सही होगा, ठीक। तो चलिए इसको देखिए कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को समझ लिया आपने, बेसिक क्वेश्चन समझ लिए, अब अच्छे क्वेश्चन लगाए। ये पहला क्वेश्चन हमारा अच्छा वाला। हाँ, कैसे लगाया जाए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी पिंड पर, एक पिंड है, ठीक है, जिसपे एफ बल लगाते हैं तो एक्स विस्थापन होता है। तो इस प्रकार इस पे विस्थापन होता है कि ये रिलेशन बनता है, ठीक है, ये रिलेशन, ये, ठीक है। अभी तक जो हम लगा रहे थे उसमें ये कहानी नहीं लिखी, सीधे सीधे इक्वेशन दिया रहता था और कहता था बी का विमीय सूत्र बताओ। तो अब चलिए मान लीजिए कि आपको ये मिला और ये बी का पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे। हमने अभी आपको क्या समझाया कि जो इधर का विमीय सूत्र होगा, यानी कि एफ का होगा, वही इधर का विमीय सूत्र होगा, है ना। और इधर के विमीय सूत्र में मतलब इसका विमीय सूत्र और इसका पूरे का और इसका, इन तीनों का विमीय सूत्र एक ही होगा, है ना। जो ए एक्स स्क्वायर का होगा वही बी एक्स का होगा, वही सी का होगा, है ना, और वही एफ का होगा, क्योंकि चार टर्म सब भी बराबर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि इसका कैसे निकाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इससे और इससे, क्योंकि हमको बी को पूछा है, तो हम इन दोनों को कंसीडर पे लेते हैं, इन दोनों। तो अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो तीन बातें हैं, अगर हम इनको बाहर लाए, ठीक है, एफ का विमीय सूत्र लिखें, एफ का विमीय सूत्र जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी एक्स के विमीय सूत्र के बराबर, बी के नहीं, बी एक्स के, ठीक है। ये बात हमने बताई थी आपको, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल जब ये कहता है, अगर किसी के पास में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसका जो विमीय सूत्र होगा एफ, तो एफ का क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था, एम इंटू ए, तो एल माइनस टी, यहाँ पर ये होता है, यही होता है ना, होता तो शायद यही है, ठीक है। तो ये बल का होता है, ठीक। तो बल का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, हाँ हम ये आपको बता रहे थे, इसमें तीन चीजें आप देख पा रहे, एक एफ का विमीय और यहाँ पर दो चीजें हैं, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या है, ठीक है। तो ये जो कहानी पूरी लिखी है ऊपर, ये इसी के लिए लिखी, ताकि आप देख कर समझें कि कौन सी चीज क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपको अब बी का निकालना है तो उसमें कोई झंझट नहीं है, बी है तो बी रख देंगे, सिंपल। लेकिन एक्स यहाँ पर क्या है,
एफ तो यहाँ पर बता दिया, चलिए एफ जो है बल है, ठीक है, एफ बल है, आपने देखा। अच्छा हाँ, पहले तो हमको आपको यही बताना चाहिए था कि यहाँ पर हमने ये क्यों लिख दिया, एफ को हम बल कैसे मान लिए, क्योंकि हमने कहा था ना पहले देख करके मन मानिएगा, लिखा रहेगा कहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें कहानी बना के लिखा है कि एफ जो है बल है, तो बल का हमने यहाँ पर फॉर्मूला, जरूरी नहीं कि एफ जहां पर लिखा हो हमेशा वो बल ही हो, हमने बल मान लिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक्स जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्स क्या है, तो इस कहानी को पढ़िए, क्या लिखा है, किसी पिंड पर ये बल लगाया गया तो एक्स विस्थापन इस प्रकार हुआ, एक्स विस्थापन हुआ, यानी कि एक्स क्या है, विस्थापन है। और विस्थापन क्या होता है, एक तरीके की लेंथ ही तो होती है भाई। अगर हम एक शॉर्टेस्ट रास्ता, विस्थापन दूरी जानते हैं क्या होता है, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर हम ऐसे ऐसे घूम 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 ऐसे पहुंचे तो ये क्या हुआ, दूरी हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, दूरी। लेकिन अगर हम ऐसे सीधे गए, सीधे पहुंच गए, तो ये क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन भी एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है, तो दूरी ही होती है। तो b के जगह तो b रख देंगे, लेकिन x के जगह हम क्या रखेंगे, अब l रखेंगे। l क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये जो x है वो लेंथ ही है, नहीं तो यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते थे, क्योंकि भाई x हमारे लिए कभी दाब भी हो सकता है, किसी जगह लिखा हो भाई एक्स दाब है तो मानना पड़ेगा वहां पे। हो सकता है कि एक्स हम कोई और चीज मान रहे हो, एक्स कांस्टेंट मान रहे हैं, कुछ भी मान रहे हो। तो आप पहले देख लीजिए कि उसको क्या कह रहा है, क्वेश्चन बताया होगा कहीं ना कहीं, चाहे छुपा के बताया होगा, जैसे इसमें थोड़ा सा छुपाने की कोशिश किया है। हमको बी का निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये सब कट जाएगा, है ना, कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल से आएगा एम एल, सॉरी मतलब एल था और एक एल इधर आएगा तो एल से एल कट जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में रहेगा, तो यहाँ पर टोटल -2 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उसमें कैसा लिखा हुआ है हम आपको बता दे रहे हैं, उसमें इस तरीके से लिखा है L0 और T-2। तो अब आप बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है, ये चीज जो है यही चीज लिखी है ना, क्योंकि हमने कहा ना जो नहीं है उसको आप पावर 0 लगाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे करें कुछ भी हो, उससे क्या मतलब, तो चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, दोनों फॉर्मेट सही है। तो आपके ऑप्शन में ऐसे ही दिया था, ठीक है, तो इसको चूज करेंगे, क्लियर है। अब ये नहीं कि ऐसा आंसर आ गया ऑप्शन में ऐसा दिखा रहा है, परेशान हो जाए कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए, तो ये मत सोचिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आई होप अब आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम उसको कैसे करें। बाकी बेसिक के लिए आप 2025 बैच को देखेंगे ना, हमने और भी उसमें क्वेश्चन कराए हैं, ठीक। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, समय जो है काफी हो चुका है आज की क्लास का। बाकी जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले के, ठीक है। उसके बाद ईरा के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्नियर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्क्रू गेज का करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नहीं, ये यूनिट है, टोटल बड़ी यूनिट है। तो होमवर्क के लिए सभी लोग एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्या है क्वेश्चन आपके लिए, डायमेंशनल इंग्लिश में लिख दे किसी को प्रॉब्लम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको तो नहीं लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमको नहीं लगता है कि मैग्नेटिक जो है फील्ड को इंग्लिश या हिंदी में लिखने की जरूरत है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, लिख दे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड इज, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ना। आपके पास में ऑप्शंस है, सब लोग चाहे सर्च करके चाहे जो करके, लेकिन सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। और ये वाली क्लास जिसने नहीं देखी है उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। या तो जब इसको देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा, जो भी करना हो, लेकिन देखिएगा जरूर। और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और देखते रहिए, दोनों प्लेलिस्ट को साथ में देखते रहिए सब लोग, ठीक। यहाँ पर क्या है, एल भी है, -1 है, टी है, -2 है, ऑप्शन थोड़ा बड़े बड़े हैं भाई इसमें तो। चलिए हम आपको एक लिस्ट भी देंगे, ठीक है, एक लिस्ट हम आपको देंगे, और वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी पता है, वो लिस्ट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक
जो है इस वीडियो को हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब होता है, तो आप जो है वहां से उसमें जुड़ सकते हैं। वहीं पर हम आपको एक लिस्ट भेजेंगे जिसमें बहुत सारी चीजों की डायमेंशनल फॉर्मूले का लिस्ट होगा, नहीं तो आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो उसमें आप गूगल में जाइए, लिखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, लिस्ट, उसमें बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, आप उसको रख लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है, उसको याद कर लीजिए। m² l-2 t-3। चलिए बहुत बढ़िया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है और ये आपका चौथा। तो सभी लोग बताइएगा कि इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा सही होगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ फिर से लास्ट में कहना चाहेंगे कि आप जाकर के बेसिक भी उधर क्लियर करते रहिए, इधर जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। दोनों प्लेलिस्ट को साथ में देखिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहां पर हमने बहुत डिटेल में लिख लिख करके बोर्ड पे पूरा थ्योरी प्रिंसिपल, जो अभी हमने आपको होमोजेनिटी का प्रिंसिपल बताया ना ऐसा मुंह से, वहां पर हमने बोर्ड पर लिख लिख करके बताया, ठीक है, तो उसको जाकर के देखिए समझिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।